रोहित और कोहली को क्या न्यूजीलैंड और भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में आखिरी बार आप मैदान पर देखने वाले हैं? ये चर्चा इसलिए उठ रही है क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, सभी प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा है कि रोहित और विराट का ये आखिरी मुकाबला होने वाला है। और यकीन मानिए कि अगर ये आखिरी मुकाबला है तो सब रोहित और विराट को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान के अंदर और क्रिकेट के मैदान के बाहर यानी डगआउट में जिस तरीके से इन दोनों की जुगलबंदी देखने को मिलती थी, इन दोनों के गले मिलने की वीडियो हो, इन दोनों के हंसी मजाक की वीडियो हो, इन दोनों के पार्टनरशिप की वीडियो हो या कोई और वीडियो हो, इन दोनों की देख के दिल को एक सुकून मिलता था। वो सुकून अब लोगों के जहन से गायब होने वाला है और इस बात की चर्चा उठ रही है कि रोहित और विराट अब T20 फॉर्मेट के बाद 50 ओवर के फॉर्मेट से भी अलविदा और विदा लेने वाले हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि रोहित और विराट का यह आखिरी मुकाबला होगा? और इस बात का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से पूरा ये चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा के लिए घटा है, थोड़ा सा निराशाजनक जरूर रहा है, लेकिन तमाम ये भारतीय चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी और खेले, तब तक खेले जब तक लोगों का दिल ना भर जाए। और इसीलिए हम आपके सामने 3 वो नाम लाए हैं। अगर रोहित शर्मा जो है कप्तानी छोड़ते हैं या फिर अलविदा कहते हैं 50 ओवर के फॉर्मेट से, तो वो 3 नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है कि उन्हें कप्तानी मिलनी है। सबसे पहला नाम है शुभमन गिल का। शुभमन गिल उप कप्तान है 50 ओवर के फॉर्मेट में भारत के, और पिछले कई मुकाबले से लगातार वो शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। उनकी एक अच्छी जो है बैटिंग चल रही है, उनका फॉर्म जबरदस्त है। T20 में भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, टेस्ट में भी उनका जो बल्लेबाजी का एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और यही है T20 में उनका परफॉर्मेंस। गुजरात जायंट्स के लिए वो कप्तानी कर रहे हैं और गुजरात जायंट्स के लिए शानदार क्रिकेट भी इसके पहले उन्होंने खेला। लेकिन अब जो है वो 50 ओवर फॉर्मेट में जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं वो भी शानदार है। हालांकि कुछ मुकाबले ऐसे हैं जो उनके लिए उतार चढ़ाव वाले थे, लेकिन अगर पहला नाम लिया जाए कि अगर रोहित शर्मा के बाद कोई कप्तानी के तौर पे 50 ओवर के फॉर्मेट में आ सकता है तो वो शुभमन गिल का होगा। दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो श्रेयस अय्यर, नंबर 4 की पोजीशन पे पिछले कई मुकाबले से और कई अहम मुकाबलों में, चैंपियंस ट्रॉफी की बात ना की जाए, इसके पहले भी कई मुकाबलों में श्रेयस अय्यर नंबर 4 की पोजीशन को सबसे बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब से श्रेयस अय्यर नंबर 4 के पोजीशन पे आए हैं, मिडिल ऑर्डर जो पूरा भारत का जो पहले की अगर बात करें, जिस तरीके से जब 1 डाउन, 2nd डाउन और उसके बाद 3rd डाउन गिरता था, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर था वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन जब से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस में एक शानदार कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर पूरा उठा के देख लें, श्रेयस अय्यर अपने बल्लेबाजी से शानदार परफॉर्मेंस दिए हैं, और यही कारण है कि श्रेयस अय्यर जो है वो नंबर 2 की पोजीशन में है कि अगर शुभमन गिल कप्तान नहीं बनते हैं रोहित शर्मा के आगे तो श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जा सकता है। तीसरा नाम जो सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है वो हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या के साथ पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से उनके साथ हुआ है, बहुत उतार चढ़ाव उनके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में रहा है। चाहे अगर मुंबई इंडियंस के कप्तानी के बाद बारे में बात किया जाए या फिर उनके पर्सनल लाइफ को लेकर उनकी पत्नी से रिलेटेड बात की जाए, बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके लाइफ में है। लेकिन ये बंदा हमेशा अपने आप को साबित किया है। जब भी भारत के लिए खेलता है निस्वार्थ होकर खेलता है, बिना किसी लाग लपेट के पहली बॉल से वो देश के लिए खेलना प्रारंभ कर देता है। अपने लिए कभी माइलस्टोन सेट करने की कोशिश नहीं की, और यही कारण है कि जो पहले उन्हें छपरी कहते थे वही आज उनकी हार्दिक पांड्या की बड़ाई कर रहे हैं। और तीसरा नाम इस वजह से है क्योंकि हार्दिक पांड्या आपको फील्डिंग में जबरदस्त एफर्ट देते हैं, हार्दिक पांड्या आपको बॉलिंग में शानदार एफर्ट देते हैं, हार्दिक पांड्या आपके लिए मिडिल ऑर्डर में या फिर ये कहें कि निचले क्रम में आके बल्लेबाजी में शानदार फिनिशिंग देते हैं। तीसरा नाम इस वजह से हार्दिक पांड्या का बन रहा है, और यही कारण है कि हार्दिक पांड्या भी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के बाद हो सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा फैक्टर जो बता रहे हैं कि रोहित शर्मा के संन्यास की बात क्यों उठी। रोहित शर्मा जो है वो तो इंडिया की अगर पूरी प्लेइंग 11 या फिर पूरे 15 की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं। मतलब इनका उम्र जो है वो तकरीबन 38 साल हो गया है। वही अगर विराट कोहली की उम्र की बात की जाए वो उनका उम्र 36 साल है। तो इस लिहाज से ये बात कही जा रही है। और पिछला कई मुकाबला जो है रोहित शर्मा के लिए अच्छा नहीं घटा है, और इस दौरान जो है
बीते दिनों कांग्रेस की एक राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता है, उनका नाम है शमा मोहम्मद, उन्होंने जिस तरीके से रोहित शर्मा के मोटापे को लेकर बात की, उस दौरान भी इस बात की चर्चा हो रही थी। हालांकि रोहित शर्मा ने भी अपने आप को हमेशा साबित किया है, किसी दबाव में वो इस तरीके की चीजें नहीं करते हैं और हर बार अपने आप को जो है वो साबित किए हैं। बीसीसीआई के मानकों पर खरा उतरने के बाद ही कोई खिलाड़ी जो है वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी के लिए इस तरीके की चीजें कहना ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। रोहित शर्मा ने अपने आप को प्रूफ किया है, चाहे फील्डिंग की बात हो चाहे बैटिंग की बात हो, हमेशा अपने आप को प्रूफ किए हैं। हाँ, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन रोहित शर्मा अब उम्र ज्यादा हो गया है, इस लिहाज से ये कहा जा रहा है। आकाश चोपड़ा ने भी अभी हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा अगर संन्यास लेते हैं, ये उनका खुद का एक पर्सनल जो उनका बात होगा वो उस पर निर्भर करता है। कोहली के संन्यास को लेकर भी इसी तरीके की बातें चल रही हैं। जब T20 वर्ल्ड कप अभी भारत पिछले वर्ष जीता है, उसके बाद T20 प्रारूप से रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों जो है वो संन्यास ले लिए। उसके बाद अब ये चर्चा उठ रही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीतता है या नहीं जीतता है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास लेंगे। लेकिन दो बातें हो जाती हैं। अगर रोहित शर्मा संन्यास लेने वाले हैं तो इसकी दो सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत के खाते में आती है तो रोहित शर्मा से पूछा जाएगा, मतलब बीसीसीआई उनसे पूछेगा कि आप संन्यास लेना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर रोहित शर्मा ये चैंपियंस ट्रॉफी हारते हैं तो उन्हें हो सकता है बीसीसीआई ये बताए कि आपको अब कप्तानी छोड़नी है या फिर आपको अब जो है कप्तान के तौर पे हम नहीं ले सकते। विराट कोहली के लिए हालांकि अभी और साल है, वो फिटनेस उनका शानदार है और खेल सकते हैं, लेकिन एक सबसे प्रमुख नाम और है जो तीसरे नंबर पर संन्यास लेने की घोषणा कर सकता है, वो रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा की उम्र तकरीबन 36 साल हो गई है। बल्ले से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन बॉलिंग से उनका जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस अभी भी देखने को मिल रहा है। फिटनेस शानदार है, लेकिन वो तीसरा नाम हो सकते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद संन्यास की घोषणा करें। बाकी इस संन्यास की घोषणा को लेकर रोहित, विराट कोहली और जडेजा के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। यह भी बताइएगा कि आगे अगर रोहित शर्मा जो है कप्तानी से इस्तीफा देते हैं या फिर 50 ओवर के फॉर्मेट से संन्यास लेते हैं तो कौन कप्तान बनाया जा सकता है। धन्यवाद, बने रहें बेधड़क खबर के साथ।